ये थे हमारे सक्सेसफुल केसेस, जिन्हें हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सक्सेसफुल बनाकर हमारे हॉस्पिटल का नाम सारे शहर में रोशन कर दिया है। इनकी कामयाबी का सेहरा जाता है नन अदर देन डॉक्टर गर्ग को। थैंक यू वेरी मच। दरअसल इस केस की कामयाबी का श्रेय हमारी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस केस को स्टडी किया था। थैंक यू। आज की ये मीटिंग यही खत्म होती है। एक्सक्यूज मी सर, सुमन माथुर का केस डिस्कस नहीं हुआ और इस केस को लेकर मुझे ऑब्जेक्शन है। नहीं, उस केस में कुछ नहीं रखा है। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर लाला कि इस केस में कुछ नहीं रखा है? सुमन माथुर की लेफ्ट ओवरी मैलिग्नेंट थी, ठीक है, उसे निकाला गया, लेकिन राइट ओवरी वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन, ये पैथ रिपोर्ट के बगैर निश्चित नहीं हो सकता था। डॉक्टर गर्ग को पता नहीं क्या जल्दबाजी थी, उन्होंने पैथ रिपोर्ट का इंतजार किए बिना गलत डिसीजन ले लिया और सुमन माथुर की राइट ओवरी भी काट दी और उसके साथ ही सुमन माथुर का मां बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई अधेड़ उम्र की औरत नहीं है सुमन, एक युवा है और शायद एक औरत के जीवन में सबसे बड़ी खुशी होती है मां बनना। लेकिन डॉक्टर गर्ग के डिसीजन की वजह से सुमन माथुर अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर अंजलि, आई होप आप जो इल्जाम डॉक्टर गर्ग पर लगा रही हैं वो समझबूझकर और ठोस आधार पर है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर गर्ग इस हॉस्पिटल के सीनियर मोस्ट और काबिल डॉक्टर हैं। अगर आपका कोई इल्जाम गलत साबित हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को झेलने पड़ेंगे। इसलिए आप चाहें तो केस मूव करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए। रिस्पेक्टेड सर, डॉक्टर गर्ग की मैं बहुत इज्जत करती हूँ और उनके इंटेलिजेंस की कद्र भी करती हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है और फिर भी आज मैं उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बरसों से चले आ रहे इस अन्याय को हमें रोकना चाहिए। हम डॉक्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और ह्यूमन एंगल को सामने रखकर ही काम करना चाहिए। आफ्टर ऑल अपने पेशेंट्स के लिए हम भगवान की तरह होते हैं, उनकी आखिरी उम्मीद। हो सकता है डॉक्टर गर्ग का डिसीजन सही निकले, मगर ऑपरेशन के वक्त अगर उन्हें केवल शक था या वो श्योर नहीं थे तो उन्हें पैथ रिपोर्ट का इंतजार करना ही चाहिए था। फिर भले ही उसके लिए 5 दिन और इंतजार करना पड़ता और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता। दोबारा ऑपरेशन करने के कॉम्प्लिकेशंस को मैं समझती, लेकिन अगर उसे एक औरत मां बन सकती है तो हमें इतना एफर्ट लेना ही चाहिए। हो सकता है मेरी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े, फिर भी मैं ये रिस्क उठा रही हूं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अनुसार कितना बड़ा अत्याचार हुआ है एक मासूम लड़की पर। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस केस के कसूरवार डॉक्टर गर्ग हैं। डॉक्टर अंजलि, आप केवल पिछले 1.5 साल से इस प्रोफेशन में हैं। मेडिकल प्रैक्टिकलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज आप नहीं समझती, लेकिन पेशेंट क्योंकि आपकी सहेली है इसीलिए आप जज्बाती तौर से इस केस को देख रही हैं। आई ऑब्जेक्ट सर। सुमन की जगह अगर कोई और औरत भी होती तो मैं इसी तरह रिएक्ट करती। आपके इसी तरीके में सबको ऑब्जेक्शन है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अपने सीनियर डॉक्टर के रिमार्क्स काट के अपने कमेंट्स लिखें। दिस इज द डायरेक्ट इंसल्ट टू योर सीनियर। मेरे पास अपनी बात कहने का और कोई तरीका ही नहीं था। मेरे ख्याल से हमारी ये मंथली कॉन्फ्रेंस इसी पर्पस के लिए रखी जाती है